स्ट्रक्चर की देखें तो उसमें हम देखेंगे कि ग्रामीण नगरीय संगठन यानी कि किस टाइप के अर्थव्यवस्था में रूरल एरिया में ज्यादा लोग रहते हैं, किस टाइप के अर्थव्यवस्था में अर्बन एरिया में लोग ज्यादा रहते हैं, और वो रहते हैं तो उनकी मेन वजह क्या है। यानी कि जनसंख्या का ग्रामीण और नगरीय में विभाजन निवास के आधार पे होता है। अगर गांव में लोग ज्यादा रह रहे हैं, शहर में ज्यादा रह रहे हैं, तो उस आधार पे हम ये जान सकते हैं कि ये देश ग्रामीण जनसंख्या से भरिपूर्ण है और ये देश अर्बन जनसंख्या से भरिपूर्ण है। साथियों, ग्रामीण और नगरीय जीवन आजीविका और सामाजिक दशाओं में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। कॉमन बात है, गांव के लोग अलग काम करते हैं। ज्यादातर गांव के लोग क्या करते हैं, खेती का काम करते हैं या जो प्राथमिक वर्ग है उसमें रहते हैं या मुर्गी पालन करते हैं। शहर के लोग क्या है कि उद्योगों में रहते हैं या फिर वो अफसरशाही है, सरकारी नौकरियों में है। यानी कि ग्रामीण और नगरीय जीवन आजीविका और सामाजिक दशाओं में सामाजिक दशाओं में भिन्न कैसे है कि गांव में कच्ची सड़कें होती है, जो बेसिक सुविधाएं है, पानी की है, बिजली की है, वो कई गांवों को आज भी भारत में आजादी के 75 साल बाद भी नसीब नहीं हो पाई है। और शहरों में ये सब बेसिक मेडिकल फैसिलिटी हो, चाहे शिक्षा की हो या सड़कों की हो, सारी फैसिलिटी इजीली अवेलेबल हो जाती है। इस वजह से सामाजिक दशाओं में भी एक दूसरे से ये भिन्न होते हैं। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में आयु, लिंग, संगठन, व्यवसायिक संरचना, जनसंख्या का घनत्व तथा विकास के स्तर अलग अलग होते हैं। यानी कि ग्रामीण एरियाज में भी अलग अलग आयु के अकॉर्डिंग अलग अलग लोग रहते हैं, शहरों में अलग आयु वर्ग के लोग रहते हैं। व्यवसायिक संरचना ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि गांव के लोग खेती, प्राथमिक वर्ग की जितनी भी क्रियाएं आती है उसमें ज्यादा बिजी रहते हैं। शहरों के लोगों का काम धंधा अलग होता है, वो या तो सरकारी नौकरियों में होते हैं या फिर उद्योगों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। तो व्यवसायिक संरचना यानी कि कॉमर्शियल स्ट्रक्चर भी उनका अलग होता है। जनसंख्या का घनत्व है, डेंसिटी। अगर हम दिल्ली जैसे महानगर में देखें तो 1 किलोमीटर में अराउंड 10,000 के लोग रहते हैं। वहीं अगर रूरल एरिया की बात करें तो मुश्किल से मुश्किल 1 किलोमीटर में 100 लोग भी नहीं रहते। और कई कई राजस्थान के जैसलमेर जैसे जो जिला है वहां की जो डेंसिटी है वो साथियों 12 से 13 लोग भी प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से नहीं है। यानी कि जो ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र है, आयु, लिंग, संगठन यानी कि एज के अकॉर्डिंग अलग स्ट्रक्चर है, व्यवसाय के अकॉर्डिंग अलग स्ट्रक्चर है, जनसंख्या की डेंसिटी के अकॉर्डिंग अलग है, और विकास के स्तर यानी कि गांव के लोग शहरों की तुलना में कम विकसित होते हैं, उसके आधार पर उनका अलग अलग लेवल होता है। सेकंड पॉइंट क्या है कि सामान्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र वे होते हैं जिनमें लोग प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न होते हैं, ये बात हम जान चुके हैं। और नगरीय क्षेत्र वे होते हैं जिनमें अधिकांश कार्यशील जनसंख्या गैर प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न होती है। साथियों, आगे की क्लास में हम विस्तार से पढ़ेंगे कि प्राथमिक वर्ग में कौन कौन से कामों को डिवाइड किया जाता है और जो गैर प्राथमिक क्रियाएं हैं उनमें कौन कौन सी चीजों को शामिल किया जाता है। कनाडा और फिनलैंड जैसे पश्चिमी यूरोपीय देशों में ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात में अंतर तथा अफ्रीकी और एशियाई देशों में क्रमशः जिम्बाब्वे तथा नेपाल के ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात के विपरीत है। यानी कि ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो विकसित देश है, अगर कोई देश डेवलप्ड है तो वह उस देश के लोग शहरों में ज्यादा रहते हैं, और अगर कोई देश पिछड़ा हुआ है तो वहां पिछड़े हुए देश के लोग ग्रामीण एरिया में ज्यादा रहते हैं। अब अगर शहर में लोग ज्यादा रहते तो वो ज्यादा जागरूक है, जब ज्यादा जागरूक है तो वो हर फील्ड से जागरूक है, चाहे वह लिंगानुपात हो, चाहे वो साक्षरता के अकॉर्डिंग हो। साथियों, और ग्रामीण लोगों के पास जागरूकता का अभाव होता है, उन्हें बेसिक सरकार कोई योजनाएं चला रही है तो उनके बारे में जागरूक नहीं हो पाते हैं, मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल पाती है। उस वजह से जो सेक्स रेशियो होता है वो भी अलग अलग होता है, यानी कि शहरों का सेक्स रेशियो अलग होता है और जो रूरल एरियाज होता है उनका सेक्स रेशियो अलग होता है। पश्चिमी देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की संख्या अधिक है, जबकि नगरीय क्षेत्रों में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की अपेक्षा अधिक है। यानी कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, वहां पे गांव में अक्सर भारत के गांव में देखा जाता है कि पुरुष होते हैं वो बाहर काम करने के लिए चले जाते हैं, यानी कि माइग्रेट कर जाते हैं, तो गांव में पीछे महिलाएं और बच्चे ही बच जाते हैं। बट जो वेस्टर्न कंट्रीज है उसमें अपनी जस्ट अलग स्टोरी है। वेस्टर्न कंट्रीज में क्या होता है साथियों कि जो महिलाएं होती है वो शहरों में ज्यादा रहती है। क्यों? क्योंकि वहां की ज्यादातर जो कल्चर है वो शहरी कल्चर है। अगर शहरी कल्चर है तो फैमिली ज्यादातर शहरों में रहेगी, जब फैमिली शहरों में रहेगी तो गांव में जितने भी खेत है और खेती का काम देखने के लिए वहां के लोग जाएंगे, वहां के पुरुष जाएंगे। इस वजह से वहां पर जो वेस्टर्न कंट्री है, वेस्टर्न कंट्रीज में जो पुरुष है वो ग्रामीण एरियाज में ज्यादा रहते हैं। बट जो अपने इंडियन
या फिर एशियाटिक सोसाइटी है उसमें जो पुरुष लोग हैं वो शहरों में ज्यादा रहते हैं साथियों। क्यों? क्योंकि जहां की ये बात आपको ध्यान में रखना है, अगर कहीं पर कोई जनसंख्या ज्यादा है, जहां पर फैमिली ज्यादा रहती है, तो पुरुष कमाने के लिए बाहर जाएंगे। जबकि नगरीय क्षेत्रों में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की अपेक्षा अधिक है। इसकी वजह कॉमन है कि वहां की ज्यादातर फैमिली ऑलरेडी शहरों में एस्टेब्लिश है। जब फैमिली शहरों में एस्टेब्लिश है तो गांव का काम देखने के लिए घर से बाहर पुरुष ही जाएगा। तो वेस्टर्न कंट्रीज में महिलाएं हैं वो शहरों में ज्यादा रहती है और जो पुरुष है वो गांव में ज्यादा रहते हैं, और इंडिया में अपना जस्ट इसके अपोजिट है साथियों। आगे क्या है कि नेपाल, पाकिस्तान और भारत जैसे देशों में स्थिति इसकी जस्ट अपोजिट है। नगरीय क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों की अधिक संभावनाओं के कारण ग्रामीण क्षेत्रों से महिलाओं के आगमन के परिणाम स्वरूप यूरोप, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के नगरीय क्षेत्रों में महिलाओं की अधिकता है। यह बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कृषि भी इन विकसित देशों में अत्यधिक मशीनीकृत है। यानी कि आज भी भारत तकनीकी के जमाने में पिछड़ापन है। आज भी हम लोग अपने गांव में देखते हैं कि खेतों में काम करने के लिए अक्सर छोटा खेत होता था, वो किसान और किसान के परिवार के लोग ही लगे रहते हैं। बट जो वेस्टर्न कंट्रीज में क्या है कि टेक्निकल युग ज्यादा है। जो काम अपने यहाँ पे 10 पुरुष 10 दिन में करते हैं, वह मशीनें 1 घंटे में कर लेती है। यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज टेक्नोलॉजी के मामले में हम लोगों से बहुत ज्यादा आगे है। जब टेक्नोलॉजी के मामले में हम लोगों से बहुत ज्यादा आगे है तो वो हर फील्ड में टेक्नोलॉजी यूज लेंगे। जब हर फील्ड में टेक्नोलॉजी यूज लेते हैं तो जब खेत का काम होता है या कृषि का काम है वो मशीनीकृत है। यानी कि मशीनों के द्वारा वो लोग काम करवा लेते हैं, और यह लगभग पुरुष प्रधान प्रवास के कारण लिंगानुपात भी पुरुषों के अनुकूल है साथियों। उल्लेखनीय है कि भारत जैसे देशों में ग्रामीण क्षेत्रों के कृषि कार्यों में महिलाओं की सहभागिता काफी ऊंची है। क्यों? कि हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि भारत में खेतों में आज भी किसान और किसान के परिवार के बच्चे और उसके परिवार के जितने भी लोग हैं वो श्रम में भागीदारी करते हैं। बट वेस्टर्न कंट्रीज में इसका जस्ट अपोजिट है, क्योंकि वो लोग टेक्नोलॉजी के